सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम परमेश्वर की वचन से सुनेंगे। विशेष करके नया साल आ रहा 2023 करीब करीब समाप्त होने पर है। 2024 हमारे दरवाजे पर है। प्रभु ने हमें एक और साल दे रहा है, उसको धन्यवाद। पिछले साल आपको मुझको सब प्रभु ने संभाला, प्रभु को धन्यवाद। प्रियो, आज हम प्रभु की वचन से सीखेंगे प्रभु हमसे क्या बताना चाह रहे हैं कि नए साल में। और इसमें यशायाह 60 का पहले आयत में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। प्रभु की तेज हमारे ऊपर प्रकट होने का समय है। एक्चुअली यीशु ही उजियाला है। मैं जगत की ज्योति हूँ, प्रभु ने कहा। वो उजियाला हमारा भीतर आता है और हमारा भीतर से दूसरे लोगों के ऊपर उजियाला रिलीज़ करता है। तो देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति चल रहा है यही उजियाला है, यानी आप और मैं। उसका रियल बात यह है कि हमारे अंदर जो उजियाला यीशु मसीह का है वही प्रकट हो रहा। जितने आप उस उजियाले को अलाउ करेंगे, इजाज़त देंगे, उतना उजियाला बाहर रिलीज होगा। जितना आप उसको रोकेंगे तो अंधकार प्रकट होगा, उजियाला प्रकट नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण किया है वो अपना उजियाला रिलीज करे, प्रकट करे। यीशु ही उजियाला है, वही जीवन है। देखो, जगत के लोगों के ऊपर अंधियारा छाया हुआ है। पिछले साल भी हमने देखा कई प्रकार की बीमारी, परेशानी या युद्ध संसार में, इज़राइल के साथ भी सब हो रहा है। अगले साल भी ये युद्ध और होगा, इज़राइल के साथ भी होगा, अन्य देशों के बीच में भी होगा। और याद रखना कि जो भूडोल जो प्रभु ने कहा है, इस तरह की बातें ये फिर से होंगे। लेकिन प्रभु ने हमसे कहा, जाति जाति के लोगों के ऊपर अंधकार छाया हुआ, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। जो विश्वासी जो कोई तकलीफ में है, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपको अनुग्रह देंगे। उठने का समय है। निराश होकर प्रभु के दिया हुआ काम को छोड़कर निराशा की बात बोलने की बजाय उठो, प्रकाशमान हो जा, बी एनकरेज्ड। प्रभु आपका साथ है, क्योंकि प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है। ये हमारा नहीं है, उसने खुद दिया है। जैसे कि कई क्रिसमस में कई लोग स्टार डालते हैं, तो लोग बोलते हैं कि स्टार देखो अच्छा उजियाला दे रहे हैं, लेकिन स्टार नहीं दे रहा। उसके अंदर एक बल्ब या जो भी सिस्टम है, वो बल्ब के थ्रू दूसरों को उजियाला मिल रहा। और इसी प्रकार यीशु मसीह आपके भीतर है, तो देखने वालों को लगता है ये स्टार उजियाला दे रहा, आप उजियाला दे रहा। तो प्रियो, इस जितना वचन आप अंदर भरोगे, जितने आत्मा में आप चलेंगे, आप उजियाला बनकर रहेंगे। संसार के लोग अंधकार में हैं। देखो, हमारे देश के ऊपर भी प्रभु ने उजियाला रिलीज करने का योजना बनाया है। बहुत सारी एरिया में प्रभु के बच्चे तरक्की करेंगे। और जहाँ तक प्रभु ने मुझे बताया, अपने देश में कारोबार इंडस्ट्री बढ़ने के कारण आर्थिक तौर पर कई लोगों को प्रभु बहुत मदद करेंगे। और उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में सब एक इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप होगा, बहुत अच्छे से चलेगा। इन दिनों में प्रभु अवसर दे रहा आपको, मुझको। बहुत सारी आत्माएं प्रभु में आने के लिए प्रभु अवसर दे रहा। तो प्रभु आपको सहायता कर रहा कि नए साल में अनुग्रह का समय प्रभु ने दिया। कितनी मुसीबतों से होकर गुजरा आप और मैं। हर जगह प्रभु ने आके मदद किया। और इस साल हमको कह रहा है कि उठो, प्रकाशमान हो जा। प्रभु की जो वचन जो है आपके दिल में, मेरे दिल में बहुत सारा काम कर रहा। देखो, ये यशायाह 60 के 3 में लिखा है, 3 और 4 में, और अन्य जातियों तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण की प्रताप की ओर आएंगे। छोटे बड़े लोग बोलेंगे, हमें प्रकाश दिखला, मुझे बता, आत्मिक अनुग्रह की बात बता। इस तरह के लोग आएंगे।
तो आपको उजियाला देना बताना पड़ेगा कि मेरा प्रकाश का रहस्य क्या है, वो यीशु मसीह है। फिर वो बता रहे हैं कि अपने आँखों चारों ओर उठाकर देख, ये कई बार लिखा प्रभु ने ऐसा कहा। वे सबके सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं, तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। एक्चुअली इसराइल के लिए एक भविष्यवाणी थी कि अंतिम दिनों में वो लोग, उनकी सारे लोग इसराइल में इकट्ठा होंगे, वो हो भी रहा। लेकिन कलीसिया के लिए भविष्यवाणी है, आंखें उठाकर देखो। आंखें उठाने की जब भी प्रभु ने बात किया तो उसका मतलब है कि विश्वास से देखो, लुक बाय फेथ। अब्राहम को प्रभु कह रहा है कि आंखें उठाकर देखो, और हाजरा ने आंखें उठाकर देखा तो उसको पानी का स्रोत दिख गया, और जब तक दिख भी नहीं रहा था। तो आंखें उठाने का मतलब है कि विश्वास के साथ आगे की तरफ देखो, निराशा के साथ नहीं। निराशा में सिर झुक जाता है, विश्वास में सिर उठ जाता है। वो फेथ वाला मसला है, जो बातें है ही नहीं, परमेश्वर उसको ऐसा बुलाता मानो वे है। तो उस परमेश्वर पर विश्वास करके अब्राहम ने आंखें उठाकर देखा तो उसको अनुग्रह मिला, उसका बेटा मिला। उस बेटे के थ्रू यीशु मसीह पैदा हुआ। उस यीशु मसीह के ज़रिए से आपको मुझको अनुग्रह मिला। तो आंखें उठा के देखना 2024 के लिए, 2024 के लिए देखो, आंखें उठाकर देखो, पॉजिटिवली देखो, वचन के मुताबिक देखो। संसार में अंधकार है, वो तो वचन में पहले से लिखा है। जाति के ऊपर घोर अंधकार दुष्टात्मा से भरा हुआ है। गलत और गंदे लुचपन के कामों में वो लोग लिप्त है, उसी में अंधकार में फंसा है। आमने सामने देख के हंसते हैं, लेकिन दिल में कपट और छल है, और लोगों में इस तरह के अंधकार भरा हुआ। उसके बीच में प्रभु ने आपको मुझको उजियाला के रूप में रखा है। उठने का समय आ गया है। जो लोग निराशा में हैं, प्रभु उनको उठाता है। मरकुस 2 में एक व्यक्ति, लकवे मारे व्यक्ति को 4 लोगों ने लाया, उठाकर वो छत खोलकर नीचे रख दिया। प्रभु ने उनके लिए प्रार्थना नहीं की, उनकी पापों की क्षमा किया, तो बोला तेरे पाप क्षमा हुए। उसके तुरंत बाद प्रभु बता रहे कि इसलिए उठो, आपके मेरे पापों की क्षमा हो गया। कई लोग कंडमनेशन में, यानी अपने आप को दोषी ठहरा के कई दिनों तक रहते, वो डाउन हो जाता। नए साल में उस कंडमनेशन से, अपने आप को दोषी ठहराने की उस आदत से बचो। उसी में उजियाला आता है, और आपके जीवन में आए उजियाला को देख के दूसरे लोग भी प्रभु में आते हैं, और वो लोग पूछ कर आएंगे ये उजियाला कहाँ से आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप उजियाला दे नहीं रहे दूसरों को, कहीं रोक कर रखा है। जितने रोक कर रखा है उसके लिए आप पारदर्शी हो जाओगे तो अंदर का उजियाला बाहर आएंगे। उसको रोकने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, अविश्वास है, गलत काम है, वो इस तरह की बहुत सारी पाप है। तो वो उजियाले को रोकता है, क्योंकि प्रभु बाहर की तरफ से नहीं, भीतर से आकर काम करते हैं। तो ये समय आ रहा, 2024 एक अनुग्रह का समय आ रहा है प्रियो। कलीसिया कहीं उपद्रवों से होकर गुजरा, लेकिन समय प्रभु ने दिया है कि उठने का, अब उठने का समय है। तो कई लोगों शैतान ने आर्थिक तौर पर बहुत रोक रखा है, निराशा में, और किसी का काम धंधा होने नहीं दे रहा, नौकरी होने नहीं दे रहा, तो कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन ये अविश्वास, ये बंधन तोड़कर बाहर आने की समय है। जब 21 दिन तक अंडा मुर्गी के नीचे जब रखते हैं तो चूजे 21वां दिन खुद ब खुद उसको चोंच से तोड़ कर आते हैं। कई लोग उसको मदद करते हैं कि अंडा फोड़ दूँ, और उसमें तो कई बार वो चूजे मर जाते हैं। प्रभु ने उसके अंदर एक शक्ति दी है, तुम्हारे अंदर भी प्रभु ने एक शक्ति दिया है वचन के ज़रिए से। वो चूजे उस कवर को तोड़ कर बाहर आते हैं। तो ये समय है कि उठने की। बहुत सारे लोग शत्रु के अन्याय के बंधन में फंसे पड़े हैं, उसमें से बाहर आना है, ये समय है, और प्रभु का अनुग्रह पाना है। क्योंकि हमारा मांगने से प्रभु अनुग्रह नहीं बनाया है, इससे पहले बनाया। मांगने से वो दे देता है, लेकिन अनुग्रह जो भी हो बना हुआ। यीशु की मार खाने से चंगाई पहले से रिलीज हो चुका है। चंगाई हो, श्रापों से मुक्ति हो,
ये सब कलवरी पर काम पूरा हुआ। और जाने से पहले यीशु ने ये भी कह दिया मरने से पहले कि सब कुछ पूरा हुआ। तो प्रभु ने अनुग्रह, चंगाई, भलाई का काम पूरा हुआ। रह गया क्या? वो ये है कि उसको बाई फेथ लेना, विश्वास से लेने का। इसमें पवित्र आत्मा बहुत मदद करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा को बहुत आदर करना इस साल, जैसे आप यीशु को आदर करते हैं वैसे पवित्र आत्मा को आदर करें कि पवित्र आत्मा यीशु की तरफ से भेजा हुआ व्यक्ति है, त्रिएक परमेश्वर का हिस्सा है। और पवित्र आत्मा यीशु की सारी बातों को आपको याद दिलाता है, वचन को, और अगुवाई देता है। वो एक अच्छा सहायक है। तो ऐसे यह 52 में भी इसी प्रकार बार बार लिखा है, हे सियोन जाग जाग उठ उठ, प्रभु हमको जगा रहा है। इसमें 52 का 1-2 देखना, यशायाह नबी का पुस्तक, हे सियोन जाग जाग अपना बल धारण कर। कि ये बल बनाने को नहीं बोल रहा, धारण करने को बोल रहा। हे पवित्र नगर यरूशलेम, वो यरूशलेम को जब भी देख के बोलता है इज़राइल को बोलता है। नया नियम में यरूशलेम को जब भी बोलता है कलीसिया को बोलता है। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच में खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी है ना, दुष्टात्मा को प्रभु अलाउ नहीं करेंगे। और अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। धूल माने पाप से आया कंडमनेशन, परेशानी, डर की आत्मा, इसको झाड़ दे। ये झाड़ा फूकी करने को नहीं बोल रहा, झाड़ दे, इसको निकाले, हटाओ, साफ करो, साफ करो। और प्रभु बोल रहे हैं कि प्रभु को मालूम है तुम्हारे ऊपर धूल लगे हुए हैं। प्रभु बोल रहे कि झाड़ दे। ये नहीं, ये कंडम नहीं कर रहे कि तू, तेरे ऊपर धूल लगे हुए है, मट्टी लगे, तू मत आना, ऐसा नहीं बोल रहा। कि झाड़ दे, झाड़ दे, साफ करो, साफ करो, मैं तेरे साथ हूँ, करो। तो यह क्या प्रभु खुद ही एक कपड़ा लाकर तो क्या झाड़ सकता था? हमको क्यों बोल रहा? प्रभु हमको एनकरेज कर रहा है कि तू ही कर ले, तू कर पाएगा। उस लगे हुए मारे व्यक्ति को बिना प्रार्थना करके प्रभु ने उनको क्यों बोला तू उठ जा? तो वो उठा भी। तो प्रभु के वचन में सामर्थ है, इसलिए वो उठ गया। प्रभु ने कई बार अंधों को हाथ लगाए बगैर भी चंगा कर देता है, हाथ लगा कर भी चंगा करते हैं। तो प्रभु के वचन में, आज्ञा में सामर्थ है। क्योंकि यहोवा यूँ कहता है कि तुम जो सेंध में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। पाप में बिक गए थे, अब बिना दाम देकर यीशु ने अपना लहू तो दे दिया है, अब वो फ्री में तुम्हें छुड़ा रहा परमेश्वर। तो प्रभु अपने लोगों के लिए, अपना प्रभु के दिल में हमेशा विचार है। इजरायली लोग जब पाप में गए थे, प्रभु कई बार अपने संतों को भेजकर बार बार बोला तुम लौट के आ जाओ। ये लोगों ने उस समय सुना नहीं। फिर भी प्रभु के दिल में यह दुख रहा, मेरे बच्चे बंधन में चला गया। फिर प्रभु और अपने बच्चों और संतों को भेजकर बोला उठो उठो, जागो, आ जाओ आ जाओ, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कर लिया है। यहूदी लोग कई बार यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने में मना करता रहा, फिर भी प्रभु ने अपना वायदा पालन किया। पिछले 4000 साल हो गए, अब्राहम से जो वायदा किया प्रभु भूल नहीं रहा। यहूदी लोग भूल गए, प्रभु नहीं भूला। आज फिर उसको इकट्ठा किया, और वो हमास, ये जो भी हो पार्टी, ईरान जो भी हो, इसके साथ युद्ध चल रहा है, और वो बढ़ते जाएंगे। देखना, अभी फ़िलहाल ठंडा होगा, कुछ समय बाद दोबारा आएगा। जब तक यहेजकेल 37-38 पूरा ना हो जाए, वो काम जारी रहेगा ये कुछ सालों के अंदर। और फिर प्रभु आकर उनको दुश्मनों को बर्बाद करके इज़राइल को बचाएगा। वो काफ़ी हाई लेवल पे, ऊंचे लेवल पे पहुंच जाएंगे इज़राइल। इसी प्रकार प्रभु अपने बच्चों को भी नए नियम में अनुग्रह दे रहा है, शैतान की शक्ति को बर्बाद कर रहा। और क्योंकि कलवरी पर यीशु ने टेक्निकली या लीगली जीत हासिल हुआ है। जैसे अदालत में एक केस चलता है, कोर्ट में बोल दिया चलो वो ज़मीन उसका है, जो आया इस बंदे का है, और उसको दुश्मन को निकाल दिया जाए। फिर भी कई दिन लगता है। इस बंदे जिसको ज़मीन मिला है वो पुलिस को बताना पड़ता है, पुलिस को रिलीज़ करना पड़ता है, और
उसको लाकर वो ज़मीन को छुड़ाना पड़ता, पेपर वर्क करते रहे तो महीने 2 महीने लग जाता। इसी प्रकार आपको छुटकारा पहले से मिल चुका है, लेकिन उसका पेपर वर्क, जो भी वर्क है, स्पिरिचुअल वर्क, प्रार्थना वर्क, जो भी करना, वचन का जो काम कर करके उस ब्लेसिंग को रिलीज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लोग जल्दी, कुछ लोग धीरे। जैसे भी हो, आप आगे बढ़ो। नए साल में बहुत अनुग्रह पाओगे। नए साल अपना देश के लिए भी ठीक है, कई प्रकार की विपत्तियाँ है, दुष्ट आत्मा ने प्लान कर रखा है, लेकिन देश में आर्थिक तौर पे तरक्की का एक वातावरण भी प्रभु ने दिया है। कलीसिया के लिए आगे बढ़ने का रास्ता भी प्रभु ने खोला है। जैसे पौलुस ने बताया है कि एक बहुत बड़ा दरवाज़ा मेरे लिए खोला है, और लेकिन दुश्मन भी है। तो याद रखना, अपना देश में भी प्रभु का अनुग्रह। कुछ भी, कोई भी आए, कुछ भी कानून कोई भी करे, लेकिन प्रभु अपना काम पूरा दिखाएगा, करेगा, कंप्लीट करेंगे। प्रभु अपना वायदा पूरा करता है। इसलिए प्रियो, ये अनुग्रह का समय में मैं कहता हूँ, आप लोग उठो, और प्रकाशन जो प्रभु ने आपको दिया है, आप अनुग्रह में रहो। प्रभु आपको नए साल में बहुत आय से बरकत देवे। आमीन।